नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूँ अभिनव खरे। आपको यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा हमारे देश के इतिहास से जुड़ा हुआ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे देश की कहानी कि आज एक ऐसे ही पन्ने को हम देखेंगे जिसने इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये है जूनागढ़ की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब भारत आज़ाद हो रहा था। उस वक्त भारत 565 रजवाड़े और 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस में बटा हुआ था। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो होते थे जो सीधे तौर पे ब्रिटिश सरकार के अंडर आया करते थे। इसमें शामिल थे पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल जैसे प्रोविंसेस। बाकी जो रजवाड़े थे वो राजशाहियों के अंडर आते थे, मतलब नवाब और राजा इनके ऊपर राज किया करते थे। परंतु इन राजा और राजाओं ने बहुत सारी संधियां कर ली थी जिसके कारण वो टैक्स दिया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट अपनी राज्य के अंदर एक राजा की तरह ही राज किया करते थे। ऐसे कुल 565 रजवाड़े थे ब्रिटिश इंडिया में। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसमें कहा गया कि हम भारत को आज़ादी तो देंगे पर भारत का विभाजन कर देंगे, मतलब पार्टीशन कर देंगे। भारत का एक हिस्सा बनेगा पाकिस्तान, जिसको मुस्लिम पॉपुलेशन मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए बनाया जाएगा, और बचे हुए उनके लिए बनेगा हिंदुस्तान। इसके साथ ही इसमें लिखा गया कि हर किसी स्टेट को एक ऑप्शन मिलेगा कि वो चाहे तो हिंदुस्तान का पार्ट बन जाए, वो चाहे तो एक पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, या वो चाहे तो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन सकता है। इसका मतलब था कि ना सिर्फ अब भारत को आज़ादी मिल रही थी बल्कि 565 रजवाड़ों को मौका मिल रहा था कि वो एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के बाहर आए। उस वक्त हमारे देश के वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय के वाइसरॉय को आप आज के राष्ट्रपति के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इनका माना जाता है कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे देश में उन 565 रजवाड़ों को जोड़ने में। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री, हमारे पहले उप प्रधानमंत्री, रियासती विभाग के मंत्री थे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था 565 रजवाड़ों को जोड़ने में। और आज जो आप भारत की रूपरेखा देख सकते हैं, जो आप भारत का मैप देख सकते हैं, उनका पूरा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। इन्हीं सब रियासतों में एक रियासत थी जूनागढ़ की रियासत। ये जूनागढ़ की रियासत के नवाब थे मोहम्मद मोहब्बत खान जी। ये जूनागढ़ के नवाब 1911 में बने थे और ये बहुत बड़े एनिमल लवर थे। कहा जाता है कि इन्हें कुत्तों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था और इन्होंने एक बहुत रॉयल शादी, एक शाही शादी कराई थी अपने कुत्तों की। इसमें हर एक दूर दूर से बड़े बड़े अंग्रेजी अफसरों को बुलाया गया था और जूनागढ़ में एक दिन की सरकारी छुट्टी भी दी गई थी। इन्होंने ना सिर्फ कुत्तों से इनको प्रेम था बल्कि इन्होंने गिर के जो आप एशियाटिक लायंस देख सकते हैं उसके कंजर्वेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पर इन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दी जिससे पूरे हिंदुस्तान और पूरे जूनागढ़ की प्रजा इनके खिलाफ हो गई। वो थी 15 अगस्त को उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान के साथ उन्होंने 15 सितंबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन कर लिया। इसके साथ ही पूरे जूनागढ़ में अफरा तफरी मच गई। अगर आप जूनागढ़ को देखें तो जूनागढ़ में उस समय 80% हिंदू पॉपुलेशन, 20% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और जूनागढ़ की कोई भी सरहद पाकिस्तान से नहीं लगती थी। जूनागढ़ की हर एक बाउंड्री, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो गुजरात से लगती थी और सिर्फ एक सी थी जिससे वो नवाब इतना वो कर रहे थे। नवाब ने बोला कि नहीं भाई, हम तो सी से एक बंदरगाह से, अपने जूनागढ़ के बंदरगाह से कराची के बंदरगाह को जोड़ देंगे और हम उसे एक एज अ बाउंड्री मान लेंगे और उससे पाकिस्तान का कनेक्शन बना के रहेंगे। इस पे जूनागढ़ की प्रजा ने, जूनागढ़ की जनता ने राजा के खिलाफ, नवाब के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक आर्जी हुकूमत बना दी नवाब के खिलाफ। उनने पूरा रिवोल्ट किया और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस जो रिवोल्ट हो रही थी उसको लेड कर उसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सामलदस गांधी जी। सामलदस गांधी जी हमारे महात्मा गांधी के भतीजे थे। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में दो प्रकार के व्यूज चला करते थे। एक मोहम्मद अली जिन्ना का व्यू। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। इनका मानना था कि क्योंकि सारी संधियां, सारी ट्रीटीज नवाबों और राजाओं ने की हैं ब्रिटिश सरकार के साथ, तो ये डिसीजन भी कि उनका स्टेट किस देश का हिस्सा बने, ये सिर्फ और सिर्फ राजा और नवाबों का अधिकार है। बल्कि वहीं पे हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनका मानना था कि जनता का ये अधिकार होना चाहिए कि वो चुने कि वो किस देश का हिस्सा बनना चाहती है और कौन सा स्टेट किस देश का हिस्सा बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेबिसाइट के द्वारा ही तय किया जाए। इसके बाद
भारत सरकार ने एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा, जूनागढ़ के नवाब से बात करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। बोलते हैं कि वीपी मेनन की मुलाकात नवाब से नहीं हो पाई। नवाब ने पेट दर्द का बहाना मार के बात तो टाल दी, पर लौटते समय वीपी मेनन ने वहां की दो आसपास की पेंसिल स्टेट मंगरोल और बाबरियाबाद के नवाबों को बना लिया और उनके साथ भारत में शामिल होने के लिए उन्हें मनाया और उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा लिए। इसके बाद जब नवाब जूनागढ़ को पता चला कि इन दोनों प्रिंसेस स्टेट्स भारत का हिस्सा बन गए हैं, तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी फौज को भेजकर इन दोनों स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत के जो दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें हमारे देश के 3 बड़े लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था क्योंकि बावरियाबाद और मंगरोल अब भारत का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये जो जूनागढ़ ने हमला किया है, ये हमला सीधे भारत पे है, हमें इसके खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। पर वहीं पे लॉर्ड माउंटबेटन का मानना था कि क्योंकि पाकिस्तान इसे एक मुहर्रे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें इसके ऊपर सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी सैन्य कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसका ये बैकफुट पे न डाल दे कश्मीर के इशू को जो हम डील करेंगे। हमें सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल मान गए, पर एक बीच का असर तय हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जूनागढ़ पे हमला नहीं करेंगे, पर जूनागढ़ की बॉर्डर्स को पूरी तरह सील कर देंगे, वहां पे नाकाबंदी बढ़ा देंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को भारत की सेना ने बॉर्डर्स को घेर लिया जूनागढ़ के। अंदर नहीं घुसे, पर पूरे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। सब प्रकार का ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, जिससे जूनागढ़ के अंदर खाने और पानी की कमी होने लगी। नवाब को अब डर लगने लगा कि अंदर उन्हीं के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और बाहर से भारत की सेना ने पूरी नाकेबंदी कर दी। नवाब इतना डर गए कि वो 25 अक्टूबर को वहां से भाग गए और कराची जाके बस गए। कहते हैं कि इनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी छोड़ गए। वो जाते जाते लेट होने लगे, तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारा सोना, जो जूनागढ़ की खजाने का सोना था, वो ले गए, अपने सारे कुत्तों को ले गए, पर अपने बीवी और बच्चों को वहीं छोड़ गए। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी जूनागढ़ की आ गई वहां के दीवान शाहनवाज भुट्टो के ऊपर। शाहनवाज भुट्टो के बेटे का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की पोती थी बेनजीर भुट्टो। कहा जाता है कि शाहनवाज भुट्टो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जूनागढ़ के नवाब को मनाने के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े, और जब वो भाग गए तो पूरी जिम्मेदारी जूनागढ़ की दीवान के ऊपर आ गई। दीवान का मतलब आप आज के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से लगा सकते हैं। जूनागढ़ के दीवान ने वहां पे पाकिस्तान को एक चिट्ठी लिखी, बोला कि हम जूनागढ़ के अब सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज यहाँ पे आइए और हमारी वो करिए, रक्षा करिए। इस पे पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। इसके बाद दीवान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को लिखा कि आप आके यहाँ पे स्टेबिलिटी लेके आइए। इसके बाद जूनागढ़ के जो बॉर्डर्स पे हमारी सेना खड़ी थी, वो जूनागढ़ के अंदर घुसी और वहां पे शांति से अपनी अथॉरिटी जमा ली। इसके बाद नेहरू जी ने लियाकत अली खान, जो कि वहां के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें एक टेलीग्राम लिखा, जिसमें लिखा, In view of special circumstances pointed out by Diwan Junagadh, that is the Prime Minister of Junagadh, or Regional Commissioner at Rajkot, has taken temporary charge of Junagadh administration. This has been done to avoid disorder and resulting chaos. We have, however, no desire to continue this arrangement and wish to find a speedy solution in accordance with the wishes of the people of Junagadh. We have pointed out to you previously that the final decision should be made by the means of referendum or plebiscite. We would be glad to discuss this question and allied matters affecting Junagadh with representatives of your government at earliest possible moment convenient to you. We propose to invite Nawab of Junagadh to send his representatives to this conference. इससे साबित होता है कि नेहरू जी का मानना था कि जूनागढ़ की जनता ही ये तय करे कि वो किस देश का हिस्सा बनना चाहती है। पर इस पे लियाकत अली खान का रिप्लाई आया, Your telegram informing that your government has taken charge of Junagadh was received by me on November 10, 1947. Your action in taking over state administration and sending Indian troops to state without any authority from Pakistan government and indeed without our knowledge is a clear violation of Pakistan territory and breach of international law. उन्होंने बोला कि आपने जो किया वो गलत था, आप पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे घुसे। ये कहीं ना कहीं वो जूनागढ़ को मुहारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा, क्योंकि जूनागढ़ को जिस तरह जूनागढ़ के अंदर इंडियन सेना, भारतीय सेना घुसी थी, उसी प्रकार पाकिस्तान ने अपनी सेना कश्मीर में घुसाई थी। इसके साथ ये हुआ कि अब जूनागढ़ एक मोहरा था जो पाकिस्तान के लिए उसका काम खत्म हो गया था, तो उसने उसको रास्ते से हटा दिया। इसके बाद वहां पे प्लेबिसाइट हुआ 20 फरवरी 1948 को, जिसमें पूरी तरह एक मैंडेट आया कि
99.95% ने लोगों ने भारत में के पक्ष में वोट दिया और भारत का हिस्सा बनने में अपनी खुशी बताई। इसके साथ ही नेबरिंग स्टेट्स मंगरोल और बावरियाबाद जैसे स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए और पूरी तरह फेवर भारत को मिला। इसके बाद जूनागढ़ को गुजरात का हिस्सा बना दिया गया और आज भी जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा है। इस तरह जूनागढ़ हमारे देश का हिस्सा बना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।